हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत टाइम से ही आ रहे हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी जो स्टोरीज है वो शेयर कीजिए। तो मैंने एक्चुअली शूट किया भी था और मेरे से गलती से वो डिलीट हो गई। तो शायद कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। तो इसी वजह से फिर मैं आज आपके सामने आ गई हूँ कि चलो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ और मैंने क्या 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 स्ट्रगल किया उस टाइम में, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आज मैंने पहनी है ये कुर्ती ऑरेंज कलर की, मुझे बहुत पसंद है। मेरी पर्सनल अगर फेवरेट कुर्ती बोलेंगे तो मुझे ये पसंद है। और ये ज्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है। और इसके साथ बस इधर तक का ही ये बस है और ऐसा कुछ नहीं है बाजू बाजू। तो आप बताना ये कैसी लगी आपको ये कुर्ती। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। मैं क्या करूँ यार, मेरे घर में लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो करेंगे, ठीक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरी प्रेगनेंसी की, जो कि है मेरी कब कब हुई थी मेरी बेटी। एक्चुअली मेरे दो दो बच्चे हैं और मेरी बेटी है और मेरा बेटा है। तो जो बेटी है वो मेरी बड़ी है। तो आज मैं उसी की प्रेगनेंसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि देखो, कपड़ों को इग्नोर करना। मैंने अभी अभी उतारे हैं और मुझे अभी करना है, तो मैं थोड़ा सपोर्ट ले लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा थोड़ा सा ना बैठने में। 1 मिनट। तो हाँ, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं बाप से बात कर ही लेती हूँ, ठीक है। तो मेरी जो बेटी हुई थी वो हुई थी 2010 में, जब मैं बेंगलोर में थी। और बेंगलोर में थी और मैं सिंगल थी। एक्चुअली सिंगल मीन्स फैमिली के साथ नहीं थी, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। बाल मैंने खोल लिए हैं, आज अच्छे लग रहे थे मुझे बाल अच्छे। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ही थे और मैं बेंगलोर में थी। तो मेरी जब हमने फर्स्ट का जो मैंने कंसीव किया था, तो एक्चुअली वो 2 से 3 महीने भी नहीं रहा, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी पीसीओडी, तो मुझे सच कहूँ तो मैंने अभी ही नाम सुना है कि पीसीओडी भी ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। पर मैंने 1-2 ब्लॉग्स में मैंने बताया है मे बी। तो कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मुझे जो पीरियड्स थे वो मेरे इनरेगुलर थे। इनरेगुलर क्या कहूँ, महीने ही की महीने गायब होते थे। 2 महीने 3 महीने गायब रहा करते थे। सुना जाता था पहले, मतलब इतना तो पता चलता था, इतना तो नॉलेज होती थी कि लोग बात कहते थे कि जिनको इन चीजों में प्रॉब्लम होती है उन्हें कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो मतलब माँ नहीं बन पाते हैं या फिर कंसीव नहीं कर पाते हैं ढंग से, बहुत ज्यादा या तो इरिटेशन होती है लाइटिंग में भी। तो इसी वजह से ना मुझे हमने जब पहली वाली कंसीव किया तो वो हमारी मतलब फेल हो गई। फेल मीन्स मैं एक्चुअली सर्विस करती थी बेंगलोर में। तो वहां पे बहुत ज्यादा मुझे अप डाउन करना पड़ता था। फाइल्स वगैरह को, जैसे मॉर्निंग में फाइल्स कलेक्ट करके लेके आना, फिर पूरा डाटाबेस करके फिर मुझे उसको जमा करके भी आना होता, मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन था उधर। तो जब मैं वहां करती थी तो वहां मैं लिफ्ट नहीं लेती थी। कहते हैं ना, एक थोड़ा सा अंदर से रहता है ना, ये लिफ्ट लेंगे हम मोटे हो जाएंगे और हमें चलना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ सही रहेगी। तो मैं बहुत, और मेरी है ना जो आदत है ना, सीढ़ियों पे टक 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 करके उतरने की आदत है, तो मैं बहुत ऐसा करती थी। और मुझे पता नहीं था एक्चुअली मैंने कब कंसीव किया, मुझे खुद को नहीं पता चला क्योंकि मेरी डेट्स तो हमेशा 2 महीना 3 महीने गायब रहती थी। तो मैंने सोचा हो गया ऐसे यार। तो जब मुझे वॉमिट शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा यार ये क्या हो रहा है, तबियत क्यों खराब होती है, मतलब एनी टाइम वॉमिट आना, एनी टाइम वॉमिट आना। फर्स्ट टाइम तो इतना कुछ पता होता नहीं है। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो वहां से हमने दवाई वगैरह ली कि ऐसा ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरा किट में भी शो नहीं हुआ था। तो हम डॉक्टर ने तो दवाई दे दी कि चलो भाई इससे हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद भी नहीं हुए तो एक बार ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो मेरे को शुरू हो गए पीरियड्स। तो फिर वो मेरे कम से कम है ना 15 दिन रहे पीरियड्स। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए कि ऐसा क्या हुआ कि यार 15 दिन हो गए और मुझे पीरियड्स बहुत फुल थे। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे था और मतलब खराब हो गया। ओके, हम दोनों बहुत रोए क्योंकि हम तो यही सोचा, हम अकेले थे कि चलो हमारे दो के बीच में एक और आ जाएगा, नई सी जान आ जाएगी। तो हम बहुत रोए। पर कुछ नहीं होता है ना कि पिक्चर्स अभी बाकी है, वो वाली कहानी थी। इतना सही नहीं होता कि मतलब सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है, नहीं। फिर मैंने एक्चुअली मेरी जो शादी के 11वें महीने में फिर मैंने कंसीव किया। इवन मेरे को पता चला कि मैंने कंसीव किया क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके थे।
और मुझे नहीं पता था, 2 महीने हो चुके थे, मुझे वॉमिट शुरू हो गई। तो जब फर्स्ट टाइम वॉमिट हुई थी तो फिर सेकंड टाइम होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो डाउट जाता है। फिर मैंने कहा नहीं कुछ गड़बड़ है। फिर हमने घर में किट से हमने चेक वगैरह करा तो पॉजिटिव था। तो हम आई एम प्रेग्नेंट। तो खुशी थी, बहुत खुशी थी, क्योंकि हम उस टाइम पे अकेले थे और कितने बोर होते थे मुझे पता है। तो अकेले थे। तो उसके बाद फिर हम बहुत खुश हुए। हमने फिर डॉक्टर वगैरह के पास गए। फर्स्ट सोनोग्राफी हुई मेरी। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 वीक, आई थिंक, हाँ 4 वीक, मे बी, हाँ 4 वीक था कि 4 वीक का मतलब आपके बच्चा हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ज्यादा। मतलब होता है पहली बार कुछ सुनो तो एक शर्म आई सी, एक शर्म सी आई। वो सब हुआ था, क्योंकि जब मैं सोनोग्राफी से निकली फिर डॉक्टर ने मुझे वहीं पे बोला। और मैं जब उस रूम से निकल के आई तो मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे हुए थे। तो जब मैं निकल कर आई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, हाँ क्या हुआ, रिपोर्ट में डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा हाँ आई एम प्रेग्नेंट। तो बड़ा मतलब वो मुझे देखे और मैं अपने नीचे निगाहें कर रखी थी। तो मतलब बड़ा ही अलग टाइम था। सेकंड टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट टाइम में था, मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ यार अब मैं मम्मी बनने वाली हूँ। क्योंकि उस टाइम तक मैं खुद ही अपने आप को मैं बच्ची समझा करती थी कि नहीं, मतलब मैं बहुत लेडीज को देखती थी, मैंने कहा नहीं अभी मेरे में इतनी तो अकल है ही नहीं, मैं तो अभी बहुत बच्ची हूँ। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर हम थोड़ा बहुत वहीं हॉस्पिटल से ही घूमने उमने चले गए। फिर ऐसे ही टाइम कटता गया। मैं हमेशा कैलेंडर में नोट करती रहती थी, 1 मंथ, 2 मंथ गया, 3 मंथ गया, ऐसी करके कैलेंडर से टाइम निकालती रहती थी। 6 मंथ में एक्चुअली मुझे शुरू से ही वॉमिट बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली वॉमिट होती थी। मतलब किसी भी चीज से मुझे वॉमिट हो जाती थी। और वॉमिट इवन मुझे चावलों से, मूंग की दाल से तो इतनी नफरत हो गई थी ना, बहुत ज्यादा, कि नाम भी सुन लो तो मुझे उल्टियां हो जाए, ऐसा था मूंग की दाल से। तो बहुत ज्यादा मतलब खाना पीना नहीं खा पाती थी, बना नहीं पाती थी, बहुत स्मेल रहती थी। चुन्नी हमेशा मुंह पे बांध के रखती थी ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उनके लिए तो ऑब्वियसली खाना बनाना था ही ना, तो फिर मैं बांध के रखती थी। फिर वो सब करने के बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मुझे वीकनेस इतनी हो गई, क्योंकि वॉमिट कर करके पेट में जा कुछ नहीं रहा और जो कुछ है वो निकल निकल जाता था। तो मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। मुझे आज भी याद है कि मेरे को जब ये बस में लेके गए थे, इवन मेरे हाथ ऐसे शेक कर रहे थे। मतलब मेरे शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई थी, बहुत ज्यादा, कि इवन मेरे हाथ में मेरी फाइल थी हॉस्पिटल की, तो वो भी ऐसे ऐसे शेक कर रही थी। तो वहां पे फिर मैं गई, हॉस्पिटल गई, हम एडमिट, मेरे को उन्होंने एडमिट कर लिया कि नहीं आप इतना घर पे इतनी केयर नहीं कर पाएंगे, आप एडमिट करवाइए। और क्योंकि इन्हें पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। फिर वहां 2-3 दिन मैंने निकाले, फिर मैं वापस आई। मतलब उस टाइम में मैंने पहली बार में इसलिए भी सर्वाइव किया क्योंकि कोई मेरी केयर करने के लिए नहीं था वहां पे। मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, और क्या खाना क्या नहीं पीना, जो बन गया वो खा लिया, वो हिसाब किताब रहता था। और उस टाइम पे कंडीशन भी बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा, यहाँ से बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा। वो हमारी स्टार्टिंग थी एक्चुअली, बहुत छोटे लेवल पे हमारी स्टार्टिंग थी, तो वो फिर कभी बताएंगे, हाँ अभी नहीं। तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मतलब ऐसे इतने से पैसे और खर्चे इतने सारे हुआ करते थे उस टाइम पे। बहुत छोटी सी नौकरी से हमने शुरुआत की थी, हमने अपने ऊपर ही सब कुछ, हमने अपने बलबूते पे ये सब कुछ किया है, वो फिर कभी बताएंगे। तो सब कुछ होने के बाद फिर मेरा आया डिलीवरी का टाइम। डिलीवरी का मीन्स मेरे को पूरे 9 महीने हो गए। 9 महीने होने के बाद मैं हॉस्पिटल जाती रही, आती रही, जाती रही। तो जब मुझे 9 महीने कंप्लीट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं। मैं हर चौथे दिन पहुंच जाती, हर चौथे दिन पहुंच जाती। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर भैया 9 महीने हो गए और क्या 10 महीने में होगा? क्योंकि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो कह रही नहीं, बहुत से बच्चों को लगता है टाइम, ये लगता है। तो मुझे 9 महीने, आई थिंक 1 वीक, 10 दिन या 12 दिन ऊपर हो गए थे। फिर तब मैंने ये कहा था डॉक्टर, क्योंकि वो फ्रैंक हो गई थी काफी। मैं हिंदी बोलती थी, वहां पे सब कन्नड़ और तमिल बोला करते थे, तो वो मैम को थोड़ी सी आती थी, उन डॉक्टर को, तो थोड़ा सा फ्रैंक हो गए थे। तो मैंने कहा मैम क्या 10 महीने में होगा? जो आप मुझे हर रोज कहते थे जाओ अब वापस आना, जाओ वापस आना। तो फिर एक बार मैं गई तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते। फिर मैंने इनको फोन किया, तो क्योंकि मैं ये अकेली जाया करती थी हॉस्पिटल, फिर ये आए, फिर हम शाम को जाके एडमिट हुए। मुझे कोई पेन नहीं था, मुझे कोई वाटर लीक बोलते हैं ना, आई थिंक, के पानी निकल जाना, वो कुछ कहते हैं, वो नहीं था। मुझे कोई ब्लडिंग इश्यू नहीं था, कुछ भी नहीं था।
बस मेरे साथ कुछ भी नहीं था। बस हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम में जब भी मैं डॉक्टर के पास जाया करती थी तो हमेशा ये जरूर बोला करते थे कि जो आपका बच्चा है वो काफी लोअर में है, तो आपको बहुत ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत है, बेड रेस्ट की जरूरत है, जो कि मैं पॉसिबल नहीं था मेरे लिए बेड रेस्ट। मैं हमेशा ये काम करती रहती थी, मैं हमेशा काम करती थी। इवन मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि आप लोग काम करो या कुछ करो। इवन मैंने वजन भी उठाया, पर वो मेरी जरूरत थी, वो मुझे करना था क्योंकि और कोई नहीं था मेरे साथ। तो नहीं करना चाहिए किसी को भी, पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम यही थी कि मुझे करना था वहां पे और कोई था नहीं मेरा जो करेगा वहां पे। तो ये सब होने के बाद जब मैं एडमिट हो गई तो वहां पे रात भर हो गया। रात भर होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं कर रहे, और हॉस्पिटल में जब एडमिट कर दो तो बस ऐसा होता है बस अब हो जाए और निकलो यहाँ से। तो उन्होंने फिर मेरा चेकअप वगैरह किया, जो फिंगर टेस्ट करते हैं वो किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया जिसके वजह से मुझे पेन स्टार्ट हुए। तो उन्होंने कहा वॉक करो थोड़ी देर। वॉक किया तो पेन स्टार्ट हो गए। पेन स्टार्ट होने का बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल भी। पेन होने के बाद फिर मैं डॉक्टर को ही बोलती रही, भैया मेरे को पेन बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, आपको पेन बर्दाश्त होगा, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर मैं कितना करूं मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे आई थिंक मॉर्निंग में 3 बजे या 4 बजे से मुझे एक बार फिर टेस्ट किया गया। फिर इन्होंने मुझे सॉरी सुबह के 8 बजे से मुझे मतलब फिर टेस्ट किया गया। और मैं जैसे टेस्ट किया ना तो शायद पानी लीक हुआ कि मैं पूरी भीग गई थी। जैसे लेटा के टेस्ट किया और मैं पूरी भीग गई थी। उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जल्दी सिस्टर आप इन्हें रेडी करिए और इनका तो ऑपरेशन होगा। हम मुझे पहले से किसी ने नहीं बताया था कि मेरा ऑपरेशन होगा। वहीं पे उसी दिन ऑन द स्पॉट पता चला कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, मेरा सिजेरियन होगा। ऑपरेशन से हर कोई डर जाता है। मैं पता नहीं मैं डरी या नहीं, मुझे नहीं पता। पर मेरे हस्बैंड डर चुके थे, बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। पर जब उन्हें मतलब मेरे को जब तैयार व्यार किया गया, मुझे पेन हो रहा था। मतलब वो इंजेक्शन वाला पेन था, वैसा वाला पेन नहीं था। और उनको कुछ सामान लेने बाहर भेजा गया था और कुछ फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं जब आपको वो करना पड़ता है। जब ऑपरेशन वगैरह कराते हैं तो कुछ फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं। तो जो सिस्टर्स थी वो उनको ढूंढ रही थी कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। आपके हस्बैंड तो बाहर गए, तो वो भी नहीं, वहां पे भी नहीं थे क्योंकि वो सामान लेने गए हुए थे। और मतलब वो हॉस्पिटल इतना बड़ा था, शायद बाहर निकलने में और आने में टाइम लगता होगा। तो मेरे से तो 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। 5 मिनट के मैं अब कैसे बर्दाश्त कर लूँ। तो बोर्ड कि डॉक्टर इनके हस्बैंड को बुलाइए, साइन करवाने हैं, फिर लेके जाना है, ये लेके जाना है। मेरे को दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मतलब फिर मैंने, जब मुझे गुस्सा आने लग गई, मैंने कहा डॉक्टर बुला रहे हो और ये है कहाँ। मुझे बहुत गुस्सा आने लग गई। फिर मैंने चिल्ला के बोला, मैंने कहा सिस्टर इधर लाइए पेपर, मैं साइन करती हूँ। मैंने कहा मैं साइन करती हूँ पर मुझे लेके चलो बस, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था दर्द। मेरे को पता नहीं क्यों मुझे दर्द सहन नहीं होते। तो मैंने कहा मैं साइन करती हूँ, मुझे लेके चलो, मैं लिख के देती हूँ। तो डॉक्टर है ना मुझे देखने लग गया, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता, आपके जो भी साथ होंगे हमें उनसे साइन चाहिए, आपसे नहीं। मैंने कहा मैं बोल रही हूँ ना, मैं लिख के देती हूँ। फिर थोड़ी देर में ये आए तो मैं उनको गुस्सा कर रही, कहाँ गए थे यार, डॉक्टर ढूंढ रहे थे तुम्हें, ये वो। कह रहे अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने साइन करने के लिए उनको दिया तो मेरे हस्बैंड साइन ही ना करे। वो कह रहे ऑपरेशन आपने, वो लड़ने लग गए कि ऑपरेशन कैसे, आपने तो बताया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अब नॉर्मल देखिए ना, आप करके देखिए ना, नॉर्मल हो जाएगा तो ये वो। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने साइन किए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे मेरे इंजेक्शन वगैरह लगाए, तैयार किया गया, कपड़े उनके दूसरे होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, चेंज वगैरह कराया गया। फिर मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के टाइम पे उन्होंने वो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो वो दिया। उसके बाद भी इवन पता चलता है, सब कुछ पता चलता है, बस यही है कि पेन नहीं होता है बिल्कुल। तो फिर बस वहां पे वो देने के बाद जैसे ही मतलब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, तो मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे, स्टार्ट हो चुका था ऑपरेशन। उस टाइम पे मुझे वॉमिट शुरू होने लग गई और मैं वॉमिट मैंने कहा डॉक्टर मुझे वॉमिट हो रही है, मुझे डॉक्टर वॉमिट हो रही है। फिर तो उन्होंने कुछ दवाई दी जिससे मेरी वॉमिट रुक गई। तो फिर उसके बाद मतलब मेरे साथ बहुत इंसिडेंट हुए उस टाइम में। वहां पे एसी वगैरह चल रहा था और मुझे कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ हो रहा था। तो जब ठंड लग रही थी मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी डॉक्टर को, डॉक्टर एसी बंद करो, डॉक्टर एसी बंद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आपने एसी क्यों चला रखा है, 4 4 एसी क्यों लगा रखे हैं।
मतलब इवन मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अपना ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर में चिल्ला रही हूँ। पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ाहट सी क्यों आ गई थी मेरे अंदर। तो मैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर कह रहे नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा। मेरे दांत ऐसे करके कट 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 हो रहे थे। तो मुझे खुद को नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए थे, मरा हमसे बहुत अच्छे से बोलने लगे थे। तो वो जब सब कुछ हो गया, जब मेरी बेटी हुई तो इनको दिया, फिर मैं तो बेहोशी हो जाते हैं उस टाइम के बाद। तो फिर आंखें बहुत बाद में खुलती हैं। जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तो तब मेरे को पता चला कि मेरी बेटी हुई है, मेरे पास रखा गया उसे। तो वो बहुत बहुत बेस्ट मोमेंट था, बहुत ज्यादा। पर हमने जो सरवाइव किया वो बहुत ज्यादा अलग था। तो उस कहते हैं ना एक मुसीबत में, जैसे कहते हैं ना एक भूखे को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है तो उसको जो खुशी होती है, तो वो वाला हाल था कि हम बहुत परेशानियों में थे, अकेले थे, बहुत कुछ था। उस टाइम में एक ऐसा लग रहा था कि एक अपने नन्ही सी जान आ गई है। उस टाइम तो नन्ही सी जान आ गई है हाथ में, जो हमारे साथ रहेगी, हमारा हर दुख सुख में सब में साथ रहेगी। वो बहुत बेस्ट मोमेंट था हमारा। तो वो हुई। उसके बाद हमें 8 दिन रखा गया वहां पे हॉस्पिटल में, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह वहीं होती है। फिर जो स्टिचेस होते हैं उन्हीं को काट के ही हमें भेजा जाता है। तो मिनिमम 8 डेज लगते हैं। तो डॉक्टर भी मतलब लास्ट टाइम में मुझसे मिल रहे हैं तो कहते हैं तुम जैसा पेशेंट नहीं देखा मैंने आज तक, जिसने मतलब ऑपरेशन थिएटर को भी इतना मतलब हल्ला हल्ला कर दिया था। ऑपरेशन थिएटर में भी आज तक नहीं देखा क्योंकि उसे हिंदी आती थी तो वो हमसे बातचीत कर पाया था अच्छे से। तो वो सब था बस जो हमने भुगता था। और जो हॉस्पिटल का टाइम हमने बिताया था, मैंने अकेले बिताया था, मेरे पास कोई भी नहीं था। क्योंकि आप सब जानते होंगे जिनको सीजेरियन होता है, सी सेक्शन होता है, तो उनके साथ एक कंपलसरी होता है, क्योंकि उनको वॉक कराने में, उनको वॉशरूम ले जाने में, या उनको बिठाने में, बच्चे को दूध पिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। पर मेरे साथ, मैं हॉस्पिटल में अकेली रहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, छुट्टी ज्यादा नहीं मिली थी उन्हें, जॉब करते थे। फिर वो मेरे पास रात में आते थे, बेटी को सुला के फिर वो घर जाते थे, मेरे कपड़े लेके जाते थे, वो धो धा के फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लेकर आते थे। और वहां पे जो आसपास वाले होते थे ना, किसी की दादी आए है, किसी की नानी है, वो मेरे बच्चों को सुलाया करती थी क्योंकि मैं उन्हें पता था कि अकेली रहती है। तो वो मेरे बच्चों को सुलाया करती थी हॉस्पिटल में। नर्सें मतलब बहुत प्यार से मतलब सुलाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनको 150 रुपए देके जाते थे कि प्लीज इसका ध्यान रखना, और अगर कुछ भी चाहिए तो प्लीज ला के दे देना, क्योंकि मैं, मेरे साथ कोई है नहीं। और जेंट्स को हॉस्पिटल में रुकने नहीं दिया जाता, वार्ड में रुकने नहीं दिया जाता। बाहर सोने से अच्छा है कि घर जाके सोएंगे, कम से कम फ्रेश तो उठेंगे। और क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती थी उन्हें, इस वजह से वो घर चले जाते थे। तो बहुत ज्यादा वो सब टाइम बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो बस यही थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो आप मुझे बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और आप मेरी इस से कुछ प्रेरणा तो क्या लेंगे कोई प्रेरणा वाली बात नहीं है, पर क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती रहूंगी, बस आपका सपोर्ट की जरूरत है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।